दोस्तों स्टडी बोनो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का सोशल साइंस का क्वेश्चन जो आप लोगों को 2026 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें 15 प्रश्न है। आप लोगों को 5 प्रश्न जरूर से जरूर 2026 परीक्षा में पूछा जाएगा। क्या है कि पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लोहा इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। क्या है पहला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लोहा इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कहाँ पे है, यानी कौन है। तो इसका ऑप्शन सही है, कौन है, तो टाटा लौह इस्पात कंपनी है। कौन सा है, टाटा लौह इस्पात कंपनी। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बीबीआई प्रश्न है। क्या है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्य क्या है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्य है क्या है, तो क्या है, तो इसका ऑप्शन है वस्तु, बी ऑप्शन है चेक, सी ऑप्शन है मुद्रा और डी ऑप्शन है प्रतिज्ञा पत्र। इसका सही ऑप्शन है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्य है, तो कौन सा है, तो मुद्रा होता है। क्या होता है, मुद्रा होता है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि साख का संबंध है। साख का संबंध क्या होता है, तो साख का संबंध है कि इसका ऑप्शन है गरीबी, बी ऑप्शन है उधार और सी ऑप्शन है दोनों और डी ऑप्शन है विश्वास। यानी साख का संबंध विश्वास से होता है, किससे, विश्वास से। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एटीएम का अर्थ क्या होता है। एटीएम का अर्थ क्या होता है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीए प्रश्न है 10वीं क्लास के लिए 2026 परीक्षा के लिए कि एटीएम का अर्थ क्या होता है। तो एटीएम का अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन। क्या होता है, स्वचालित टेलर मशीन। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 55वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न हर साल पूछी जाती है, 2026 परीक्षा में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। बीबीआई प्रश्न है कि रूस की मुद्रा क्या है। रूस की मुद्रा क्या है, तो इसका ऑप्शन है रूबल, बी ऑप्शन है डॉलर, सी ऑप्शन है रियान और डी ऑप्शन है पाउंड। इसका सही ऑप्शन है कि रूस का मुद्रा क्या होता है, तो रूस का मुद्रा है रूबल। क्या है, रूबल। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1 रुपये का नोट जारी किसने किया था। इसका 6वां नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। जो 1 रुपये का नोट होता है किस बैंक द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7वां प्रश्न कि साख का क्या अर्थ होता है। साख का क्या अर्थ होता है, तो इसका ऑप्शन ए है विश्वास करना, बी ऑप्शन ऋण लौटाने की क्षमता, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी साख का अर्थ क्या होता है, तो साख का अर्थ होता है ए और बी दोनों, यानी विश्वास करना भी और ऋण लौटाने की क्षमता। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है 8वां प्रश्न कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। जो कौन सा सेवा है जो गैर सरकारी है, जिसका ऑप्शन है सैन्य सेवा, बी ऑप्शन है वित्त सेवा, सी ऑप्शन है मॉल सेवा और डी ऑप्शन है रेल सेवा। यानी जो कौन सा सेवा है जो गैर सरकारी है, तो इसका सही ऑप्शन जो मॉल सेवा है जो गैर सरकारी है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न कि बिहार एक राज्य है। जो बिहार एक राज्य है कैसा है, तो इसका ऑप्शन है उद्योग प्रधान, बी ऑप्शन है पशुपालन प्रधान, सी ऑप्शन है खनिज प्रधान और डी ऑप्शन है कृषि प्रधान। जो बिहार राज्य है कैसा है, तो कृषि प्रधान राज्य है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछी जाती है, 2026 परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो इसका ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, बी ऑप्शन है विज्ञान क्षेत्र, सी ऑप्शन है शिक्षा क्षेत्र और डी ऑप्शन है सेवा क्षेत्र। यानी आर्थिक का तीसरा क्षेत्र क्या होता है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई प्रश्न है। ये प्रश्न हर साल पूछी जाती है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है सेवा, बी ऑप्शन है कृषि, सी ऑप्शन है उद्योग और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी उद्योग जो है इसको द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, उद्योग को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, ये प्रश्न तो हर साल पूछा जाता है। ये बीबीआई प्रश्न है, 2026 परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। क्या है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है पटना और डी ऑप्शन है बेंगलोर। यानी भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस स्थिति में आरंभ किए थे। ये प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई प्रश्न है।
VVI प्रश्न है, क्या है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किए थे? तो इसका ऑप्शन है 12 जनवरी 1930 को, बी ऑप्शन है 12 फरवरी 1930 को, सी ऑप्शन है 12 मार्च 1930 को, डी ऑप्शन है 12 अप्रैल 1930 को। यानी गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किए थे? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को आरंभ किए थे। और अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 14वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? तो इसका ऑप्शन है 1891 में, बी ऑप्शन है 1893 में, सी ऑप्शन 1915 में, डी ऑप्शन है 1916 में। तो इसका सही ऑप्शन है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत कब आए थे? तो 1915 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1915 में। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है, यह कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका ऑप्शन है प्रथम, बी ऑप्शन है द्वितीय, सी ऑप्शन है तृतीय और डी ऑप्शन है चतुर्थ। तो इस कौन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो इसका सही ऑप्शन है कि द्वितीय सम्मेलन में भाग लिए थे। और 16वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16वां प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन सही है, करेक्ट है, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने दिए थे। किसने दिए थे? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन सही है कि लाल सेना का गठन ट्रस्की ने किया था। किसने किया था? ट्रस्की ने। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वार एंड पीस की रचना है। ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है, ये VVI प्रश्न है, 2026 परीक्षा में जरूर से जरूर आएगा कि वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन है कि वार एंड पीस जो है टॉल्स्टॉय की रचना है। किनकी है? टॉल्स्टॉय की रचना है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इटली और जर्मनी एकीकरण के विरुद्ध में कौन सा देश था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन सा देश था? तो इसका ऑप्शन है इंग्लैंड, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन है प्रसा। इसका सही ऑप्शन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में विरुद्ध में कौन सा देश था? तो अमेरिका था। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन है 15 मार्च 1950 को, बी ऑप्शन है 15 सितंबर 1950 को, सी ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1951, डी ऑप्शन है इनमें से कौन है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है, 2026 परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किया गया? ये प्रश्न तो हर साल पूछा जाता है। 21वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है, क्या है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किया गया? ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है। जिसका ऑप्शन है 1848 में, बी ऑप्शन है 1881 में, सी ऑप्शन है 1885 में, डी ऑप्शन है 1920 में। तो कब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किया था? इसका सही ऑप्शन है 1920 में किया गया था। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है कि सेफ्टी लैम्प की आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो इसका ऑप्शन सही है कि हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है, यानी ये प्रश्न VVI है और 2026 परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन है सैनिक रखने के लिए, बी ऑप्शन है अस्त्र शस्त्र रखने के लिए और सी ऑप्शन है अनाज रखने के लिए और डी ऑप्शन है पूजा करने के लिए। इसका सही ऑप्शन है कि अनाज रखने के लिए पटना में गोलघर बनाया गया था। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेजनी का संबंध किस गठन से है? मेजनी का संबंध किस गठन से है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस गठन से है? तो इसका ऑप्शन है लाल सेना, बी ऑप्शन है कार्बोनरी, सी ऑप्शन है फिलिक हेटलाइरी और डी ऑप्शन है डायट। तो इसका सही ऑप्शन है कि मेजनी का संबंध किस गठन से है? तो कार्बोनरी से है। किससे है? कार्बोनरी से। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि काउंट काबूर, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि काउंट काबूर को विक्टर एमुलियन ने किस पद से नियुक्त किया गया था? तो इसका ऑप्शन है सेनापति से, बी ऑप्शन है
फ्रांस में राजदूत, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन है गृह मंत्री। तो इसका सही ऑप्शन है कि काउंट काब्रो को विक्टर एमुलिन किस पद से नियुक्त किया गया था, तो प्रधानमंत्री से। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है, 2026 में जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कागज का आविष्कार किस देश से हुआ। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश से हुआ था, तो इसका ऑप्शन सही है कि चीन से हुआ था। कागज का आविष्कार कहाँ से हुआ था, तो चीन से हुआ था। अगला प्रश्न है कि 27 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि झारखंड राज्य का गठन कब किया गया, तो इसका ऑप्शन है 1 नवंबर 2000 में, बी ऑप्शन है 9 नवंबर 2000 में, सी ऑप्शन है 15 नवंबर 2000 में और डी ऑप्शन है 15 नवंबर 2001 में। यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य का गठन किया गया था। और 27 प्रश्न से अपनी वाणी को विराम देते हैं। स्टडी बनो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।